आज की क्लास में अल्सर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अल्सर को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। स्किन की कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है या म्यूकोज़ा की कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है, इस तरह की ब्रेक इन कंटिन्यूटी और ब्रेक इन इंटीग्रिटी ऑफ द स्किन और म्यूकोज़ा को हम बोलेंगे अल्सर। तो अल्सर में भी डिफाइन एज ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ कवरिंग एपिथेलियम और म्यूकोज़ा। डिसकंटिन्यूटी ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन या डिसकंटिन्यूटी ऑफ स्किन क्यों डेवलप हो रही है, तो उसके पीछे रीज़न है कि मॉलिकुलर डेथ ऑफ द सेल, यानी सेल की मॉलिकुलर डेथ अगर हो रही है तो उसके कंडीशन में जो एपिथेलियल टिश्यू अगर वहाँ से डिटैच होगा तो वहाँ डिसकंटिन्यूटी डेवलप हो जाएगी, या म्यूकस मेम्ब्रेन जो म्यूकस मेम्ब्रेन जिससे बना हुआ एपिथेलियल टिश्यू से अगर वो डिसकंटिन्यू होगा, उसका डिसरप्शन होगा तो वहाँ से वो टिश्यू या वो सेल वहाँ से डिटैच होगा, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ डिसकंटिन्यूटी डेवलप हो जाएगी। तो बेसिकली मॉलिकुलर डेथ ऑफ द सेल की वजह से ये डिसकंटिन्यूटी डेवलप होती है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट ऑफ एन अल्सर, यानी अल्सर को अगर हम उसके पार्ट्स की बात करें तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं मल्टीपल पार्ट्स के अंदर। तो पार्ट्स ऑफ अल्सर की हम बात करें तो इसको डिवाइड कर सकते हैं मार्जिन के अंदर, एज, फ्लोर एंड बेस। यानी अल्सर जो भी अल्सर आपको दिख रहा है, ज़ख़म आप कह रहे हैं, जो वुंड या अल्सर डेवलप हो रहा है उसको ओवरऑल हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मार्जिन में, एज में, बेस या फ्लोर। ठीक है, तो इसके 4 पार्ट कौन से हो गए? मार्जिन, एज, फ्लोर एंड बेस। वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे कि एज किसको बोलेंगे, मार्जिन किसको बोलेंगे। तो एज की अगर हम बात करें तो एज बेसिकली जंक्शन होता है किसके बीच में? फ्लोर और अल्सर मार्जिन के बीच में। मार्जिन किसको बोलेंगे? तो मार्जिन बेसिकली ये जंक्शन है बिटवीन हेल्दी टिश्यू एंड अल्सर। हेल्दी और नॉन हेल्दी टिश्यू अगर हम बात करें तो अगर मार्जिन की हम बात करें तो जहाँ हेल्दी टिश्यू है, हेल्दी टिश्यू और एज का जो जंक्शन होगा बेसिकली कहलाएगा मार्जिन। यानी एज जहाँ से शुरुआत हो रही है, एज और हेल्दी टिश्यू या हेल्दी स्किन का जो जंक्शन होगा वो बेसिकली कहलाएगा मार्जिन। अब मार्जिन एज को कैसे समझ सकते हैं? तो मार्जिन और फ्लोर ऑफ द अल्सर के बीच में जो जंक्शन होगा, जो पार्ट होगा वो कहलाएगा एज। तो अगर यहाँ हम ब्रॉडली देख सकें तो ये पोर्शन बेसिकली जहाँ पे हेल्दी स्किन और एज का जो पोर्शन होगा यानी एज का जो जंक्शन होगा कहलाएगा मार्जिन, और मार्जिन और फ्लोर ऑफ द अल्सर के बीच का जो जंक्शन कहलाएगा एज। तो बेसिकली मार्जिन हेल्दी और नॉन हेल्दी स्ट्रक्चर्स है उसके बीच का जंक्शन होगा, यानी अल्सर और सराउंडिंग स्किन के बीच का जो जंक्शन होगा वो कहलाएगा मार्जिन, और मार्जिन और फ्लोर के बीच का पोर्शन कहलाएगा एज। ठीक है, बेस की हम बात करें जिस पे अल्सर लाई कर रहा है उसको बोलेंगे बेस। जो एक्सपोज पोर्शन होगा, अल्सर का जो एक्सपोज पोर्शन होगा वो कहलाएगा फ्लोर। तो जो एक्सपोज पोर्शन है जो आप देख रहे हैं वो पोर्शन कहलाएगा फ्लोर। तो अल्सर का वो पोर्शन जो एक्सपोज्ड है जिसे आप देख रहे हैं वो फ्लोर है। फ्लोर और मार्जिन के बीच का जंक्शन कहलाएगा एज। मार्जिन किसको बोलेंगे? हेल्दी और अल्सर, हेल्दी स्किन और अल्सर के बीच का जंक्शन कहलाएगा मार्जिन। क्लियर है सबको? अब मार्जिन की हम बात करें तो मार्जिन की अलग अलग कंडीशंस हो सकती है। मार्जिन इरेगुलर हो सकती है, ठीक है, कई बार मार्जिन एडिमेटस हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही एज की हम बात करें तो एज की डिफरेंट टाइप्स हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। स्लोपी एज है, पंच्ड आउट एज है, और ऐसे ही सिमिलर एजेस के कई सारे टाइप्स हैं, वो आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो एज को देखकर और मार्जिन को देखकर अल्सर की कंडीशन आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अल्सर की कंडीशन हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसकी अपनी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। जब हम अल्सर को मैनेज कर रहे होते तो वहाँ इसकी सर्जिकल इंपॉर्टेंस भी है, इसी वजह से इस कंडीशंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो एज की अगर हम बात करें कि पार्ट्स ऑफ अल्सर की अगर हम बात करें तो एज, मार्जिन तो हमने डिस्कस कर लिया, अब एज की बात करेंगे। तो एज की जो पहली कंडीशन हो सकती है जिसमें स्लोपी एज होगा। स्लोपी एज, तो अगर एज की टाइप की बात करें तो फर्स्ट टाइप क्या है? स्लोपी एज है। स्लोपी एज की कंडीशन में ये ख़ास तौर से अगर हम बात करें तो हीलिंग अल्सर की कंडीशन में इस तरह का एज दिखेगा। स्लोपी एज यानी एक स्लैंटिंग एज होगा, यानी फ्लोर और मार्जिन के बीच में जो पोर्शन होगा वो स्लैंट होगा, यानी ऑब्लिक हो सकता है। तो इस तरह के एज को हम बोलेंगे स्लोपी एज।
तो स्लोपी एज की कंडीशन देखी जाएगी उन अल्सर में जहाँ हीलिंग हो रही है। स्लोपी एज की फाइंडिंग किसकी होती है? हीलिंग अल्सर की फाइंडिंग है। या स्लोपिंग एज की कंडीशन देखी जाती है जहाँ वेनस अल्सर है। तो स्लोपी एज बेसिकली क्लिनिकल फाइंडिंग है किसके लिए? हीलिंग अल्सर के लिए, यानी जहाँ हीलिंग हो रही है उस अल्सर की जो एज होगी क्या होगी? स्लोपी होगी। जहाँ वेनस अल्सर है, वेनस अल्सर का भी एज क्या होगा? स्लोपी होगा। ठीक है। अगर हम बात करें कि ये स्लोपिंग एज में ख़ास तौर से अगर हम बात करें तो इनर पोर्शन, जो इनर पार्ट होगा, रेड होगा। इनर पार्ट क्या होगा? रेड होगा। ठीक है। और ये रेड क्यों होगा? रेड होगा हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू की प्रेजेंस की वजह से। यानी जिस स्लोपी एज की हम बात करें, स्लोपी एज का जो इनर पोर्शन होगा वो बेसिकली रेड होगा। रेड क्यों होगा? रेड होने के पीछे रीज़न है हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू वहाँ प्रेजेंट है, उसके वजह से जो इनर पार्ट होगा रेड होगा। आउटर पार्ट बेसिकली वाइट होगा। वो आउटर पार्ट वाइट क्यों होगा? आउटर पार्ट वाइट होने के पीछे या स्कार फॉर्मेशन होगा या फाइबरस टिश्यू का डिपोजिशन होगा वहाँ, जिसकी वजह से ये वाइट होगा। तो रेड और वाइट के बीच में एक पोर्शन होगा जिसको बोलते हैं वो मिडिल पोर्शन होगा, और मिडिल पोर्शन क्या होगा? ब्लूइश इन अपीयरेंस होगा। तो ओवरऑल जो स्लोपी एज है उसको, या एज की जो कंडीशंस होगी, चाहे डिफरेंट टाइप ऑफ दी एजेस हैं उनकी हम बात करें तो जो इनर पोर्शन होगा रेड टिंच के साथ होगा। आउटर पोर्शन वाइटिश अपीयरेंस होगा। वाइटिश क्यों होगा? वहाँ फाइबरस टिश्यू का डिपोजिशन है, तो फाइबरस टिश्यू वाइटिश इन अपीयरेंस है तो वाइट होगा। बीच का पोर्शन बेसिकली यानी रेड और वाइट के बीच का पोर्शन होगा ब्लूइश। ब्लूइश क्यों होगा? यहाँ इपिथेलियल प्रोलिफरेशन हो रहा है, और इसी इपिथेलियल प्रोलिफरेशंस की वजह से जो स्लोपी एज हम डिस्कस कर रहे हैं उसका बीच का पोर्शन क्या होगा? ब्लूइश टिंच के साथ होगा या ब्लूइश इन अपीयरेंस होगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे जो सेकंड टाइप है एज की, जो सेकंड टाइप है वो है अंडरमाइंड एज। अंडरमाइंड एज की कंडीशन खास तौर से ये डिजीज़ स्पेसिफिक है। डिजीज़ स्पेसिफिक यानी इस पर्टिकुलर ख़ास तौर से एक डिजीज़ की स्पेसिफिक फाइंडिंग है। वो डिजीज़ है ट्यूबरकुलर अल्सर, यानी ट्यूबरकुलोसिस के नतीजे में जो अल्सर डेवलप होगा उसकी खास पहचान क्या है? अंडरमाइंड एज। अंडरमाइंड एज की कंडीशन क्या हो सकती है? अगर हम इसकी इमेज की मदद से समझें तो इस तरह की एज जिसमें जो एज क्या हो रही है? अंडर की तरफ जा रही है, अंडरमाइंड है, यानी सबक्यूटेनियस टिश्यू के नीचे प्रेजेंट है। इस तरह की एज किसकी फाइंडिंग है? स्पेसिफिक फाइंडिंग है ट्यूबरकुलर अल्सर के लिए। ठीक है। स्लोपी एज की इमेज अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो स्लोपी एज कैसी होगी? इस तरह की एज होगी। इस तरह की एज हम बेसिकली किसको मानते हैं? स्लोपी एज। तो स्लोपी एज ये है, अंडरमाइंड ये है। अंडरमाइंड एज किस अल्सर की खास पहचान है? ट्यूबरकुलर अल्सर की खास पहचान है। अब ये ट्यूबरकुलर अल्सर की कंडीशन में अंडरमाइंड एज क्यों होगा? तो अंडरमाइंड एज इस वजह से डेवलप होगा कि यहाँ सबक्यूटेनियस टिश्यू सबक्यूटेनियस टिश्यू का डिप्लीशन ज़्यादा होता है ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन के नतीजे में। तो ऊपर की स्किन, यहाँ की जो स्किन है, जो जहाँ अल्सर प्रेजेंट है उसकी आसपास की स्किन ऊपर से हेल्दी महसूस होती है, पर उसके नीचे के जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है वो डैमेज हो चुका है। डैमेज होने की वजह से अल्सर की जो एज होगी अंडरमाइंड होगी। क्लियर है? ये क्लियर समझ में आ गया? तो अंडरमाइंड एज खास पहचान किसकी है? ट्यूबरकुलर अल्सर की। नेक्स्ट टाइप ऑफ द एज की अगर हम बात करें वो है पंच्ड आउट एज। पंच्ड आउट एज इस खास पहचान है ट्रॉफिक अल्सर की। ठीक है। ट्रॉफिक अल्सर और पंच्ड आउट एज किसकी पहचान है? सिफिलिटिक अल्सर की। तो सिफिलिटिक अल्सर यानी सिफिलिस के नतीजे में जो अल्सर डेवलप होगा, सिफिलिस के इन्फेक्शन के नतीजे में जो अल्सर डेवलप होगा वो पंच्ड आउट एज की, यानी पंच मशीन से जैसे हम किसी स्किन सरफेस को आपने कट कर दिया, उसके नतीजे में जो अल्सर बनेगा वो पंच्ड आउट एज की कंडीशन होगी। तो पंच्ड आउट एज की अगर इमेज ड्रॉ करें तो वो परपेंडिकुलर होगा, यानी जो एज जो होगा वो फ्लोर से परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरह की अगर एज की अपीयरेंस है तो ये शो करता है किसको? सिफिलिटिक अल्सर को या ट्रॉफिक अल्सर को। ट्रॉफिक अल्सर खास तौर से जो पैर का एरिया, जो हिल का एरिया है, वो ट्रॉफिक चेंजेस की वजह से अल्सर डेवलप हो जाता है। तो इस तरह के अल्सर को बोलते हैं ट्रॉफिक अल्सर। ठीक है। तो पंच्ड आउट एज किसकी खास पहचान है? सिफिलिटिक अल्सर की। इसके अलावा सेकंड कंडीशन है ट्रॉफिक अल्सर की। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट जो फाइंडिंग है रेज्ड एंड बीडेड एज। रेज्ड एंड बीडेड एज खास पहचान है रोडेंट अल्सर की। किसकी पहचान है? रोडेंट अल्सर की पहचान है। और रोडेंट अल्सर खासतौर से अगर हम बात करें तो ये है बेसल सेल कार्सिनोमा। तो बेसल सेल कार्सिनोमा इज़ बेसिकली कॉल्ड एज रोडेंट अल्सर। और अगर रोडेंट अल्सर की हम बात करें तो रोडेंट अल्सर डेवलप होता है
फेस एरिया के अंदर, और फेस एरिया में भी जो इनर एंगल ऑफ, इस आउटर एंगल ऑफ द माउथ है उसको और ईयर लोब्यूल को जोड़ने वाली लाइन, अगर हम कोई इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें जो आउटर एंगल ऑफ द माउथ को और ईयर लोब्यूल को जोड़े, तो इस लाइन के ऊपर का जो पोर्शन होगा वो बेसिकली कॉमनेस्ट साइट है किसके लिए, बेसल सेल कार्सिनोमा या रोडेंट अल्सर के लिए। तो रोडेंट अल्सर की खास पहचान है कि इसकी एज क्या होगी, बीडेड होगी। बीडेड कहने का मतलब है दानेदार, बीड समझते हो ना, इसकी एज क्या होगी, बीडेड होगी, बीडेड होगी। और तो बीडेड अल्सर का अगर रेस्ड और बीडेड का मतलब है जो एज होगी रेस्ड भी होगी और बीच बीच में इस तरह के बीड्स प्रेजेंट होंगे। तो बीडेड एज किसकी पहचान है, बेसल सेल कार्सिनोमा या रोडेंट अल्सर। रोडेंट अल्सर को रोडेंट अल्सर क्यों बोलते हैं, रोडेंट अल्सर को रोडेंट इस वजह से बोलते हैं यहाँ डीप सीटेड अल्सर बनता है। रोडेंट भी नाम हम किसको, रैट्स को बोलते हैं, जो जंगली रैट्स हैं उनको रोडेंट्स बोलते हैं। तो ये नाम इस वजह से दिया गया, रोडेंट्स का काम क्या है, बिल बनाना, यानी वो फुरोज बनाते हैं, बिल्स बनाते हैं। तो यहाँ भी रोडेंट अल्सर की कंडीशन में चूँकि डीप सीटेड अल्सर बनता है, इसी वजह से इस सिमिलरिटीज़ के बिहाफ पे इसको हमने बोला रोडेंट अल्सर। उसकी खास पहचान क्या है कि यहाँ बीडेड और रेस्ड एज डेवलप होगा, यानी जो अल्सर डेवलप होगा बेसल सेल कार्सिनोमा के नतीजे में वो बीडेड होगा और रेस्ड होगा। डीप सीटेड अल्सर होगा। कॉमनेस्ट साइट मैंने बता दिया कि रोडेंट अल्सर कहाँ डेवलप होता है, आउटर एंगल ऑफ द माउथ और ईयर लोब्यूल को जोड़ने वाली लाइन, इस लाइन के ऊपर ये कॉमनेस्ट साइट है किसके लिए, रोडेंट अल्सर की। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट टाइप है एवर्टेड एज। एवर्टेड एज या रोल्ड आउट एज, ये खास पहचान है किसके लिए, कार्सिनोमा, कार्सिनोमेटल अल्सर डेवलप होगा, मैलिग्नेंट टिश्यू है। तो अगर ये किसके लिए, किसके वजह से होगा, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ भी होगा उसके नतीजे में एवर्टेड रेड एज या रोल्ड आउट एज होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की खास पहचान है। अगर एवर्टेड रोल्ड आउट एज की हम बात करें तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की खास पहचान है। रेज्ड एंड बीडेड एज किसकी पहचान है, बेसल सेल कार्सिनोमा की। क्लियर। तो इस इमेज की मदद से हम देख सकते हैं कि ये स्लोपी एज है, ठीक है, ये पंच्ड आउट एज है, ये अंडरमाइंड एज है, ये रेज्ड बीडेड एज है, और ये इसकी अपीयरेंस ऐसे हो सकती है, और ये एवर्टेड एज है। क्लियर। तो इस फाइंडिंग के बिहाफ पे, एज की फाइंडिंग के बिहाफ पे आप डायग्नोसिस कर सकते हैं कि अल्सर की कौन सी कंडीशन हो सकती है। तो अगर आप एज को सही से समझते हैं तो आप डायग्नोसिस में इस एज की अंडरस्टैंडिंग से आपको हेल्प मिल सकती है। क्लियर। पार्ट्स ऑफ अल्सर में जो नेक्स्ट पार्ट है वो है फ्लोर। तो फ्लोर बेसिकली अगर हम बात कहें तो फ्लोर जो हमें दिखता है, जो मैंने शुरू में बताया कि जो एक्सपोज पोर्शन है अल्सर का जो हमें दिख रहा है वो फ्लोर कहलाएगा। और फ्लोर मैक्सिमम कंडीशन में या तो अनहेल्दी टिश्यू से फिल्ड होगा, या स्लब से फिल्ड होगा, या वहाँ डिस्चार्ज प्रेजेंट होगा, या वहाँ पस प्रेजेंट होगा। तो जो एक्सपोज सरफेस है जो हमें दिखता है वो कहलाएगा फ्लोर। बेस वो पार्ट है जिसपे या बोनी प्रोमिनेंसी या बोनी स्ट्रक्चर जिसपे अल्सर बेड प्रेजेंट है, या अल्सर सरफेस प्रेजेंट है, या अल्सर जहाँ प्रेजेंट है, अल्सर फ्लोर जिस बोनी पोर्शन पे प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे बेस। तो बोन भी हो सकता है या सॉफ्ट टिश्यू जिस पे बेसिकली फ्लोर ऑफ अल्सर लाई करेगा, वो पोर्शन कहलाएगा बेस। क्लियर। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे, अल्सर की क्लासिफिकेशंस की। तो अल्सर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं 4 पार्ट में, यानी 4 तरह से 4 कैटेगरी के अंदर इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है स्प्रेडिंग अल्सर। फर्स्ट यानी अल्सर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं 4 कैटेगरी के अंदर। वो फर्स्ट अल्सर है स्प्रेडिंग अल्सर, सेकेंड है हीलिंग अल्सर, थर्ड है नॉन हीलिंग अल्सर, और फोर्थ है कैलस अल्सर। तो 1 बाय 1 इनको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो अल्सर का टाइप है वो है स्प्रेडिंग अल्सर, सेकेंड है हीलिंग अल्सर, और थर्ड है नॉन हीलिंग अल्सर, फोर्थ है कैलस अल्सर। तो स्प्रेडिंग अल्सर की ये आप इमेज देख रहे हैं, यहाँ पे कॉपियस अमाउंट ऑफ प्रूलेंट डिस्चार्ज है। यहाँ जो एज है इन्फ्लेम्ड है, सराउंडिंग स्किन एडिमेटस है, फ्लोर फिल्ड है, किससे स्लब से, येलो कलर्स अनहेल्दी ग्लिसरीन टिश्यू प्रेजेंट है और स्लब प्रेजेंट है। तो अगर इस तरह की कोई फाइंडिंग होगी, ये शो करता है किसको, स्प्रेडिंग, यानी यहाँ पे इन्फ्लामेशन अभी भी है, ये स्प्रेड कर रहा है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन अभी भी है, ये हील नहीं हो रहा। ठीक है। ये नॉन हीलिंग अल्सर है, ये जो हमने डिस्कस किया कि नॉन हीलिंग अल्सर की कंडीशन में हीलिंग टेंडेंसी शो नहीं होती, साइन ऑफ जो हीलिंग है वो डेवलप नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में
अगर बात करें नॉन हीलिंग अल्सर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो वो अल्सर जो 6 वीक के अंदर विद ट्रीटमेंट और विदाउट ट्रीटमेंट अगर हील नहीं होता या साइन ऑफ वहाँ पे हीलिंग डेवलप नहीं होता, इस तरह के वुंड को हम बोलते हैं नॉन हीलिंग अल्सर। यानी वो अल्सर है जिसमें ख़ास तौर से हीलिंग के जो फेजेज़ हैं या हीलिंग के साइन अगर डेवलप नहीं होता, अभी भी वहाँ पे पेल अनडिग्रेस्टेड टिश्यू प्रेजेंट है, फाउल स्मेल प्रेजेंट है, जो सराउंडिंग स्किन है इन्फ्लेम्ड है, ठीक है, इसके अलावा स्लफ प्रेजेंट है। तो ये सारी फाइंडिंग बेसिकली शो करती है किसकी? नॉन हीलिंग अल्सर की। ये सारी फाइंडिंग किसकी है? नॉन हीलिंग अल्सर की। ये हीलिंग अल्सर है, यहाँ पे देख रहे हैं कि हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू है। इसमें और इसमें देखें तो यहाँ पे जो येलो पोर्शन जितना है ये नॉन हेल्दी टिश्यू है या नॉन हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो ये हीलिंग अल्सर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो अल्सर का पोर्शन है, जो बेस है अल्सर का, जो फ्लोर है अल्सर का, वो फिल्ड है किससे? हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू से। हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू रेड, एंग्री रेड इन कलर होता है और नॉन हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू पेल इन कलर होगा, पेल और येलो इन कलर हो सकता है। तो ये बेसिकली हीलिंग अल्सर है। तो अगर कोई अल्सर इस उसकी अपीयरेंस इस तरह से सिमिलर है तो इस तरह के अल्सर को बोलेंगे हीलिंग अल्सर। अगर वहाँ नॉन हेल्दी टिश्यू प्रेजेंट है या स्लफ प्रेजेंट है या डिस्चार्ज प्रेजेंट है या वहाँ सराउंडिंग स्किन का एडिमेटस है, इन्फ्लेम्ड है, तो सारी फाइंडिंग किसकी है? नॉन हीलिंग अल्सर की। ये कैलस अल्सर है, यहाँ पे कोई हेल्दी टिश्यू प्रेजेंट नहीं है, पेल है और यहाँ पे कोई भी साइन ऑफ इन्फ्लामेशन भी यहाँ पे आप देखें तो यहाँ बेसिकली हीलिंग के कोई साइन नहीं है, साइन ऑफ इन्फ्लामेशन नहीं, हीलिंग के साइन कोई भी प्रेजेंट नहीं है। ना यहाँ पे हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू प्रेजेंट है, ना प्रोलिफरेशन है, ना ही इसके अंदर कोई और हीलिंग के साइन है। तो इस तरह के अल्सर को हम बोलते हैं कैलस अल्सर।